हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रूवमेंट एकेडमी। हम लोग के चैनल में बहुत दिनों से हम लोग फ़िज़िक्स की क्लास नहीं ला पाए थे, तो आज फ़िज़िक्स की क्लास 2 रहेगी और इसका पार्ट 1 रहेगा, राशियाँ एवं मात्रक का। इससे पहले का जो फ़िज़िक्स का पार्ट 1 था उसमें हमने देखे थे ग्रीक अक्षर और ग्रीक अक्षर के जो सिम्बॉल्स थे उसके बारे में देखे थे। फ्रेंड्स, अभी हमारी जो इम्प्रूवमेंट एकेडमी है उसमें अवेलेबल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। और कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो अदर सब्जेक्ट जैसे मैथ्स, रीजनिंग, उसकी क्लास नहीं आ पा रही है, लेकिन जल्द ही हम आपको वो क्लासेस भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो देखते हैं इम्प्रूवमेंट एकेडमी में कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। ज्योग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स। और जो कमिंग सून वाले हैं वो वाले सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। कमिंग सून में जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, मैथ्स, करंट अफेयर, इकोनॉमी और इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की क्लास रहेगी। और ये जो करंट अफेयर, रीजनिंग और मैथ्स है, ये ऑल एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा फिजिक्स का टॉपिक, जिसका नाम क्या है, मेजरमेंट। मेजरमेंट को हिंदी में क्या बोला जाता है, मापन। इसमें हम लोग भौतिक राशियों के जो एसआई और सीजीएस मात्रक होते हैं उनके बारे में डीपली स्टडी करेंगे, और साथ में जो उससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर बनेंगे उसकी जो क्विज है वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पूछे हुए हैं उनका भी रिवीजन करेंगे। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। मात्रक होते क्या हैं? तो किसी भी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं, मतलब जिससे उसे दर्शाते हैं उसे मात्रक कहते हैं। अब मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक और दूसरे व्युत्पन्न मात्रक। जो मूल मात्रक होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, और व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से बनाए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कार्य। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। और 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग, और 1 जूल बराबर वॉट इनटू सेकेंड भी होता है। आगे इसे डीपली पढ़ेंगे। अब देखते हैं मात्रक यूनिट कितने प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की, एक एसआई यूनिट और एक ये ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जिसे शॉर्टकट में BTHU बोला जाता है। ओके, एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल। ओके, ज़्यादातर एसआई यूनिट ही एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। अब ये जो मूल मात्रक होते हैं 7, उनके एसआई मात्रक देखते हैं। एसआई पद्धति में इन 7 मूल मात्रक जो हैं इनको देखते हैं। पहला है के से होता है केल्विन। केल्विन किसका मात्रक है, टेम्परेचर या ताप का। सेकंड है एम से क्या है, मीटर, ये डिस्टेंस मतलब दूरी का मात्रक है। फिर ए से एम्पियर, ये इलेक्ट्रिक करंट मतलब धारा का मात्रक है। फिर एस से सेकंड, मतलब ये टाइम समय का मात्रक। फिर है मोल। मोल मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब किसी भी पदार्थ की मात्रा को हम किससे नापते हैं, मोल से। फिर किलोग्राम, ये है मास का मतलब द्रव्यमान का मात्रक। फिर है कैंडेला। कैंडेला मतलब प्रकाश की तीव्रता या ज्योति तीव्रता, जिसे CD से दर्शाते हैं। तो ये है हमारे इंग्लिश नेम। इसको हम लोग हिंदी में देख लेते हैं और इसका शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला दिया है यहाँ पे लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर हो गया। फिर द्रव्यमान, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, क्षेत्रफल का वर्ग मीटर, आयतन का घन मीटर। ये जो स्टार्टिंग के 5 हैं ये तो ईजीली हैं, जो सभी को बन जाते हैं। अगला देखते हैं घनत्व। घनत्व का मात्रक क्या है, किलोग्राम प्रति घन मीटर। अब ये जो घनत्व है, घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर आता कैसे है ये देखते हैं। तो इसके लिए जितने भी मात्रक है उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या होता है। जैसे घनत्व का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन।
तो फ्रेंड्स, मात्रक निकालने के लिए हमें फॉर्मूले याद होना चाहिए। जैसे घनत्व का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान का तो बेसिकली सबको पता ही होता है कि द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं, किलोग्राम से। ओके, अब आयतन है तो आयतन के लिए हम क्या लगाते हैं, मीटर। तो घनत्व का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम। अगर ये मीटर ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, मीटर की पावर -3। ये घनत्व का हो गया। यहीं से हम इसकी बीमा निकालना भी सीखेंगे। ये है मात्रक। अब हम सीखेंगे कि घनत्व की बीमा कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमें फॉर्मूले याद होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और आयतन का मीटर की पावर 3। अब बीमा कैसे बनाएंगे, किलोग्राम के लिए जो सिंबल आता है वो m, और जो मीटर है, मीटर के लिए सिंबल आएगा l। तो जो घनत्व की बीमा बनेगी वो क्या बनेगी, m l की पावर -3 t 0। l की पावर 3 अपॉन में है, जब वो ऊपर जाएगा तो l की पावर -3 हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं सेकंड। तो सेकंड हम लोग लेते हैं वेग का। वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय मतलब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। अब मीटर के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल, और समय के लिए क्या आ जाएगा, सेकंड के लिए टाइम। अब जब हम वेग की बीमा बनाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे द्रव्यमान की वैल्यू 0 है, लेंथ मतलब एल आएगा, एल की पावर 1 है, जो 1 को लिखते नहीं हैं हम लोग। और जो टी है, टी की पावर क्या आ जाएगी, -1, क्योंकि ये अपॉन में है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस की पावर लिख। तो ये हो गया वेग का मात्रक और ये हो गई बीमा। ओके, अब देखते हैं हमारा थर्ड हम लोग ले लेते हैं त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण की डेफिनेशन क्या है, त्वरण की डेफिनेशन है वेग में परिवर्तन बटे समय। ओके, अब जो न्यूटन ने नियम दिया था, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था, उसमें एक फॉर्मूला बनता है त्वरण का। त्वरण को दर्शाते किससे हैं, ए से। ए बराबर v - u अपॉन टी। यहीं की यहीं साथ में आपको फॉर्मूले भी याद हो रहे हैं। ये अंतिम वेग होता है v और ये प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो ये किसकी वैल्यू होती है, त्वरण की। अब यहाँ से हमें इसका मात्रक बनाना है। तो इसका मात्रक कैसे बनेगा, वेग का हमें पता है क्या होता है, वेग के लिए हम क्या यूज करते हैं, मीटर प्रति सेकंड, और समय के लिए सिंगल सेकंड आ जाएगा। अब देखते हैं, ऊपर मीटर और बटे में सेकंड, और ये बटे के बटे में। अब देखते हैं ये सेकंड जाएगा कहाँ पे। तो जो मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हैं उन्हें ये समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, और जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो उन्हें ये इजीली बन जाएगा। ये जब बटे की बटे में कोई डिजिट होती है तो जब हम इसे पलटा के लिखते हैं, जैसे अभी इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम इसे 1 मान लेंगे। अब जब इसे हम ऊपर ले जाएंगे, इस पार्ट को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में ये हो जाता है 1 अपॉन सेकंड। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं,
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब मात्रक कैसे बनेगा यहाँ से? मीटर के लिए हम क्या यूज करते हैं? लेंथ मतलब L, और सेकंड के लिए T, तो T की पावर 2। अब देखते हैं त्वरण की बीमा कैसे बनेगी। तो त्वरण की जो बीमा बनेगी, यहाँ पे मास 0 है मतलब द्रव्यमान, तो m 0 हो गया। लेंथ यहाँ पे कितनी दिख रही है? लेंथ ओनली 1, तो L हो गया। और T स्क्वायर मतलब सेकंड का स्क्वायर यहाँ पे अपॉन में है, तो ये ऊपर जाएगा तो T की पावर -2 हो जाएगी। ओके, एक बार और इसका रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। त्वरण का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? A बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, और ये हो गया सेकंड। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब जब नीचे वाला सेकंड इतना पार्ट ऊपर मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये 1/सेकंड हो जाएगा, तो ये मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर हो गया। ओके, अब मीटर के लिए L यूज करेंगे और सेकंड के लिए T, तो यहाँ पे पावर 2 है तो इसकी पावर 2 आ जाएगी। मास यहाँ पे 0 है तो मास हमारा 0 हो जाएगा, और T की पावर -2 हो जाएगा, जी ऊपर जाएगा तो L की वैल्यू 1 है और T की पावर -2। तो आप लोगों को जो बीमाएं हैं वो रटना नहीं है, समझ के याद करना है। ओके, ये किसकी बीमा हो गई? त्वरण की। त्वरण की। ओके, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि कार्य। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल इनटू विस्थापन। अब बल का फॉर्मूला अलग से पता होना चाहिए, विस्थापन का अलग से पता होना चाहिए। बल जो न्यूटन ने नियम दिया था, न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है और न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक। तो बल के लिए पहले हम बल की बात कर रहे हैं। बल का फॉर्मूला क्या होता है? m×a, मतलब कि द्रव्यमान इनटू त्वरण। द्रव्यमान के लिए क्या यूज हो जाता है हमारा? किलोग्राम, और त्वरण के लिए क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अभी देखे थे हमने त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। द्रव्यमान के लिए kg यूज कर लेते हैं, है ना, किलोग्राम। तो ये क्या हो गया? बल का मात्रक। बल का मात्रक। ओके, अगर आपको सिर्फ बल की बीमा बस पूछेगा तो आप यहाँ से बीमा बना सकते हो। किलोग्राम मतलब द्रव्यमान के लिए हम क्या यूज करेंगे? m। क्यों करेंगे? क्योंकि द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं। अब त्वरण, त्वरण का पार्ट इतना है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसके लिए मीटर के लिए L आ जाएगा और बटे में T का स्क्वायर। जब T को ऊपर ले जाएंगे तो ml T की पावर -2। ये किसका बना बीमा? बल का। बल की बीमा इक्वल टू ml T की पावर -2। ये बल की है। अब हम बात करते हैं विस्थापन के लिए क्या यूज करते हैं। तो विस्थापन बोलते किसे हैं, पहले ये पता होना चाहिए कि जैसे दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है, ये समझ लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने चलना चालू किया इस बिंदु से, वो चल के घूम के यहीं रिटर्न आया। ऐसा नहीं है वो सर्कल में ही घूम के आए, वो ऐसा भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, कैसा भी चल के वो यहाँ वापस आ गया। इस कंडीशन में उसने दूरी तो तय की। कितनी दूरी तय की? मान लो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, ऐसा कुल मिला के उसकी जितनी भी डिस्टेंस होगी, मान लो 20 किलोमीटर।
20 किलोमीटर उसने दूरी तय की, तो यहाँ पे उसकी दूरी कितनी हो गई 20। बट इस कंडीशन में विस्थापन जो होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि उसने दूरी तो तय की लेकिन वो रिटर्न अपनी जगह पे ही आ गया, इसलिए यहाँ पे विस्थापन की वैल्यू 0 होगी। ओके, जब यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से चल के पुनः अपनी जगह पे आ गया, यहाँ पे भी विस्थापन 0 होगा। दूरी तो उसने तय की, दूरी मान लो 10 किलोमीटर है, दूरी की वैल्यू यहाँ पे 10 किलोमीटर हो जाएगी। बट विस्थापन यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ओके, तो फ्रेंड्स विस्थापन और दूरी में अंतर क्या है? विस्थापन के लिए वस्तु का अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट में विस्थापन होना बहुत ज़रूरी है, और मतलब अपनी जगह परिवर्तन करना ज़रूरी है। दूरी के लिए जगह परिवर्तित ना भी हो तो दूरी तो तय मानी जाएगी, मतलब दूरी हर कंडीशन में पॉजिटिव रहेगी। और विस्थापन की वैल्यू 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, अब देख लेते हैं विस्थापन और दूरी में अंतर क्या है। तो आप ये जो पेज है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़े मात्रक और उनकी बीमाएं, एसआई पद्धति और सीजीएस पद्धति में जो मूल मात्रक होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, और व्युत्पन्न मात्रक। इसके अलावा भी और भी मात्रक हैं जो हम नेक्स्ट सेशन पे देखेंगे। एक कोटेशन देख लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन सिंबल ऑन करना ना भूलिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी आगे के वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर इम्प्रूवमेंट एकेडमी चैनल। थैंक यू।